हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 देखते हैं इसी लॉग वाले चैप्टर की। और सबसे पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशंस और लॉज पढ़ेंगे, फिर हम इसको वन बाय वन क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। अगर डायरेक्ट जाना है तो टाइम स्टैम्प मैंने नीचे दी हुई है, आप उधर से क्वेश्चन अपना ढूंढ सकते हैं। सो व्हाट इज़ कॉमन लॉग, ये पहले हमने पढ़ लिया था, जिसकी बेस जो है वो क्या हो 10 हो, जिसकी बेस 10 हो। सो कॉमन लॉग वो होता है, ऐसा इसको लॉग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी बेस क्या होती है 10 होती है। अब 10 जो है ये बेस जो है ये रैशनल नंबर है, 10 जो है वो एक रैशनल नंबर है, आपको पता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। मगर अगर आप बेस जो है वो ई ले लें, और ई क्या चीज़ है, ई एक नंबर है जिसको एलुनर नंबर कहते हैं, और ये ख़ास किस्म के एक नंबर है जो कि रैशनल नहीं है, इरैशनल है, ठीक है। सो अगर बेस आपकी ई है, बेस आपकी ई है, ई की वैल्यू देख लें, ये याद कर लें, वैसे कैलकुलेटर में भी लिखी होती है 2.71828, ठीक है। तो ये ई की वैल्यू जो है, इलेवनर नंबर जो है, अगर ये बेस हो तो फिर उस लॉग को क्या बोलते हैं, उस लॉग को बोलते हैं नेचुरल लॉग, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल एन एक्स से, एल एन एक्स से, ठीक है, एल एन एक्स से। सो ये जो है लॉग एक्स ये कॉमन लॉग हो गया, एल एन एक्स जो होगा ये आपका नेचुरल लॉग हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो बेस होती है वो ई होती है और इसकी बेस जो होती है वो 10 होती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपकी बेस ई है तो वो तो हो गया ना नेचुरल लॉग। हाँ, ये किन्हों ने इंट्रोड्यूस किया था, कॉमन लॉग इंट्रोड्यूस किया था हेनरी ब्रिग्स ने, और नेचुरल जो लॉग है ये दिया था जॉन नेपियर ने, ठीक है, जॉन नेपियर। तो ये दो नेम भी आपने याद रखना है। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप लॉग 1 लेते हैं वो 0 आता है, इसी तरह नेचुरल लॉग 1 लेते हैं वो भी 0 आता है, इसी तरह लॉग 10 लेते हैं वो 1 आता है, और लॉग ई लेते हैं, नेचुरल लॉग ई लेते हैं यानी एलोनर नंबर लेते हैं तो वो भी 1 ही आता है। इसी तरह अगर log 10x आप लेते हैं तो आपकी वैल्यू x आएगी। इसी तरह अगर आप नेचुरल लॉग e की पावर को एक्सपोनेंट लेंगे तो वो एक्सपोनेंट ही आंसर आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि कुछ मुशाबे रखती हैं, एक दूसरे से सिमिलर हैं। अब लाज की बात करें तो लाज में ये कहता है कि अगर लॉग हो और नीचे कोई भी बेस हो और उसमें जो दो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप उसको सेपरेट लॉग में लिख सकते हैं। लेट से अगर आपको पास आ जाता है लॉग और इसकी बेस लेक्स से कॉमन नहीं है, ये नेचुरल लॉग ये, और इसमें 4 × 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log 10 4 को अलहदा लिख दो, log 10 5 को अलहदा लिख दो, और बीच में क्या आ जाएगा, एडिशन का साइन, ठीक है। जैसे पावर्स में होता था ना, तो पावर्स में आपको पता है कि a की पावर 2 थी और a की पावर 3 थी, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम क्या करते थे, इनकी पावर्स को प्लस कर देते थे ना। सिमिलरली अगर लॉग में दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको सेपरेट लॉग में ऐड कर देते होते हैं। इसी तरह अगर आपका डिवाइड में आ जाए, तो जिस तरह लेट से लॉग, आप नेचुरल लॉग ले लो 5 / 3, तो इसको आप दो लॉग्स में लिख सकते हो। कैसे, log 10 नेचुरल लॉग ही रहने दें, 5 माइनस log बेस 10 3। अब यानी कि 5 / 3 हो रहा था, अपने लहदा इसको जब लॉग में लिखोगे तो बेटा क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। सो ये जो है ना वो हमारी एग्जांपल जो थी ना, जिस तरह ए होता था नीचे और ए अब लेट से 4 है, तो जब ऊपर जाती थी बेसिस सेम होती थी, जब ऊपर जाते थे इसमें भी बेसिस सेम होनी चाहिए ना, बेस आपकी डिफरेंट थोड़ी है, ये देखें बी है, बेस सेम ही है, तो ये 2 - 4, तो इस तरह करके जिस तरह माइनस हो जाता था इसी तरह ये लॉग के अंदर, इसको बोलते हैं क्वोशंट लॉ, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ, इसको बोलते हैं क्वोशंट लॉ, और ये है जी पावर लॉ। पावर लॉ ये कहता है कि अगर कोई चीज़ लेट से m के ऊपर एक पावर है n, लेट से यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, लॉग, अब मैं बेस चेंज कर लेता हूँ, लेट से 5 बेस है और आपके पास नंबर है 6 की पावर 2, तो आप इसको जो 2 है, ये जो एक्सपोनेंट है, इसको आप शुरू में लिख सकते हो, तो यूँ भी करके लिख सकते हो 2 log बेस 5 6, तो इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। यानी जो पावर है आप उसको शुरू में एज अ कांस्टेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लॉगरिथम ये क्या है कि लेट से अगर आपके पास एक नंबर है, लेट से, और बेस है 3 और उसकी पावर ऊपर नंबर है 8, आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब हमने इसको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर तो जदीद आ गए हैं, वो आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। बट अगर कैलकुलेटर नहीं है और आपको कहा जाए कि लॉग टेबल से करो, और लॉग टेबल में तो हम कौन सा लॉग इस्तेमाल करते हैं, कॉमन लॉग, जिसकी बेस क्या होती है 10 होती है। तो अब इसको कैसे करोगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉग
बेस 10 कर देंगे और 8 और इसको डिवाइड कर देंगे लॉग और बेस 10 वही कॉमन लॉग और 3, यानी दोनों का लॉग 8 अलहदा ले लेंगे और लॉग 3 अलहदा ले लेंगे। लॉग का मतलब कॉमन लॉग, ठीक है। तो कॉमन लॉग दोनों का अलग अलग ले लेंगे। तो ये रूल ये कहता है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास log 3 बेस 8 आपका नंबर है तो आप इसको कॉमन लॉग ऑफ 8 ले लें डिवाइड बाय कॉमन लॉग ऑफ दैट बेस, ठीक है। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, उसके अंदर ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये कुछ डिडक्शन है, इसको ज़रा देख लें। इस पता नहीं अब ये बुक में लिखी है तो मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी आप समझ लेना। कहता है ये पहला राय ये कहता है कि अगर लेट से आपके पास एक नंबर है log 2 है और ऊपर नंबर 5 है, इसको आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जिसमें 2 पहले था ना, अब यहाँ पे 2 नंबर बना दो और बेस जो है ये 5 कर दो। अब ऐसा दो नंबर हो जिसकी बेस और नंबर को आप चेंज कर रहे हो, तो बेटा ये जो आंसर है ना वो क्या आएगा, 1 आएगा। सही है, पहले 2 बेस था अब 2 नंबर है, 5 नंबर था अब 5 बेस है। तो इस तरह करके जब भी आप इसको सॉल्व करोगे आंसर 1 आएगा, ठीक है। मैं अभी सॉल्व करना नहीं चाह रहा, तो अब आप इसको समझते जाएं। अगर आपके पास एक नंबर है लॉग लेट से 5 है और बेस 5 और 2 है, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे ना तो इसको उल्ट कर दें, जो बेस थी वो अब नंबर बन जाएगा और जो नंबर था वो बेस बन जाएगा। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप सेकंड लॉ आपसे कहता है। तो एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं कि क्या ये इस तरह लिखा जा सकता है, तो आपको ये थोड़े बहुत याद होने चाहिए। इसी तरह लेट से कि अगर आपके पास log 2 है और उसके ऊपर 5 है, ठीक है, एक आपके पास, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक और बेस से, बेस आप उसमें चेंज कर दें, लेट से 3 कर दें, और उसके ऊपर ये वाली बेस है, ये जो 2 वाली बेस है ना, 2 वाला ये उसके ऊपर नंबर है। तो कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन बने जिसमें यहाँ पे आपका क्या था, पहले बेस थी, यहाँ पे अब वही बेस क्या हो गई है, नंबर हो गया, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह लिख सकते हैं कि ये एक किस्म का ना, मैं वैसे हिंट देने के लिए कहता हूँ कि इसको कैंसिल कर दो इसके साथ, तो पीछे क्या रह गया, ये 3 हो गया और ये 5 क्या हो गया, नंबर हो गया। तो यानी कि अगर एक की बेस और दूसरे का वही नंबर है तो वो एक किस्म का ख़त्म हो जाएगा, और ये इसको मर्ज करके आप लिख दो कि ये log 3 और log 5 जो वो आ जाएगा। तो ये वाला इसके अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। ये प्रूफ कैसे होते हैं इसके ऊपर हमने अभी फ़िलहाल बात नहीं करनी। इसी तरह एक और नंबर ले लें, लेट्स से कि log है आपके पास, ठीक है, उसकी बेस 2 है, फिर एक log है उसकी बेस 3 है, फिर एक log है उसकी बेस 4 है, ठीक है। अब ये आपके पास 3 log हैं। अगर लेट से जो आपका पहला है ना आपका log, ठीक है, अब उसमें जो आपने ये वाला डाला है ना, तो यहाँ पे ये नंबर डाल दें, जो दूसरी वाले जो डाला है वो यहाँ पे आप नंबर डाल दें, ठीक है, और जो यहाँ पे डाला था नंबर 3 वो आप यहाँ डाल दें। यानी आपकी बेस क्या होगी, 2, 3 और 4। अब नंबर्स क्या हो गए, 4, 2, 3, यानी वही नंबर्स हैं, थोड़ा आपने आगे पीछे जगह चेंज कर दी। अब इसके एक्सपोनेंट्स पे भी इसी तरह का कोई नंबर डाल दें। लेट से जो यहाँ पर पहले वाले पे है, मैं इधर 3 पावर 3 डाल देता हूँ, यहाँ पे पावर 2 और 3, यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, और यहाँ पे पावर 2 डाल देता हूँ। अब ये देखो, बेस 2 नंबर 4 पावर 3, यहाँ पे बेस 3 नंबर 2 और पावर 4, यहाँ पे बेस 4 नंबर 3 पावर 2, यानी तीनों चीज़ों को आपने एक दफ़ा बेस में रखना है, एक दफ़ा जो है वो रखना है नंबर में, और एक दफ़ा एक्सपोनेंट में। कहता है इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको जब आपको सॉल्व करोगे तो आपका पता आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये आंसर आ जाएगा। तो इस लॉ के अंदर ये समझाया हुआ है। अब ये कैसे आंसर आता है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, डिड्यूस करेंगे, तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे इन शॉर्ट आपको बता दिया है कि अगर कोई ऐसे नंबर हो जिसमें एक बेस है, एक नंबर है और एक पावर है, और फिर थोड़ा सा चेंज करके बेस किसी और को बना दें, नंबर उसी को किसी और को बना दें और पावर किसी और को बना दें, फिर तीसरे में और मज़ीद एक्सचेंज कर दें, तो आपके पास जो 4 नंबर हैं उसकी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेगी, डायरेक्ट जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह करके ये आपके लाज हैं। इसी तरह ये 5वां लॉ के अंदर लॉ भी है, और इसी तरह ये 6वां लॉ भी है, जिसके ऊपर मैं अभी मज़ीद करना नहीं चाहता। चलो 6वां मैं थोड़ा सा आपको कर देता हूँ समझाने के लिए। लॉग लेट से 2 है, ठीक है, log 2 है और उसका 5 आ रहा है, ठीक है, नंबर है, लेट से, ठीक है, और यहाँ पे एक और आपने बेस ले लेनी है, और लेट से ये 6 इसकी बेस है और 2 नंबर है, ठीक है। फिर एक और ले लेते हैं, अब उसमें उल्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम 5 को बेस रख लेते हैं, ठीक है, और जो 6 है उसको हम नंबर लिख लेते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें एक बेस और बेस 3 बेसिस होगी और वही बेसिस दोबारा रिपीट हो रही हैं एज अ नंबर, ठीक है, डिफरेंट में, तो इसका आंसर भी बेटा क्या आता है, 1 आता है। तो ये छोटी छोटी रिड्यूस फॉर्म में है, इसको अच्छे से आपने समझना है, ठीक है। ये आपके MCQs के लिहाज से आ सकती हैं, ठीक है। तो आगे चलें,
जी, तो पहला क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है और इसमें क्या कहता है log 9t। अब हमें पता है 9t का मतलब है कि 9t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा और प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक क्या होगा, log 9 अलहदा लिखेंगे और log t अलहदा लिख देंगे और बीच में एडिशन आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जब हो रहे होते हैं तो बीच में एडिशन आता है। यहाँ पे डिवीजन है तो फिर क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, log 59 अलहदा हो गया, log s अलहदा हो गया, बीच में माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, पहले डिवीजन को हल कर लेते हैं। देखिए log 5pq स्क्वायर, अब ये डिवाइड हो रहा था इसलिए माइनस log xy3, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे ये फर्दर भी सॉल्व हो रहा है, कैसे, क्योंकि ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर प्लस बीच में आता जाएगा, log 5 अलहदा प्लस log p अलहदा प्लस अब ये q और log q जो है वो अलहदा। ठीक है, और ऊपर होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर की वजह से इस पूरे को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। आगे माइनस, अब ये क्या चीज़ है, log x प्लस माइनस ही रहेगा क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी इसके बाहर है, और ये आ जाएगा log y, और जो पावर होती है वो आपको पता है ना पीछे कांस्टेंट बन जाती है, ये तो ये पीछे कांस्टेंट बन गए। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 log 5 प्लस 2 log p प्लस 2 log q माइनस log x माइनस 3 log y। ठीक है, तो इस तरह करके आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको ज़रा देखें, तो ये जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, इसकी पावर होती है 1/2, इसका मतलब है सब के ऊपर 1/2 है। तो हम इसको ज़रा लिख लेते हैं 1/2 को बाहर, और नीचे जो है वो आपका log आ जाएगा। क्या log होता है, log 53.3, चूँकि डिवाइड हो रहा है इसलिए माइनस log 46.4। ठीक है, अब इसको आपने जो है वो लिख लेना है, तो ये बन जाएगा 1/2 log 53.3 माइनस 1/2 log, 1/2 दोनों के साथ लग गया ना, तो 46.4। ठीक है, देखें इसके अंदर आपके पास डिवीजन है, तो पहले दोनों को डिवाइड करके लिख लेते हैं, log 5 स्क्वायर t की पावर 5 a की पावर 1/3 माइनस ब्रैकेट में डाल देता हूँ log क्यूब रूट ऑफ 44t और b3, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने देखना है कि भाईजान ये जो लॉग है इसमें ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 में 1, इसको मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं ना। तो देखो log 5 अलहदा प्लस log t अलहदा प्लस log ए अलहदा। ठीक है, अब इनकी जो पावर थी, तो 5 के ऊपर स्क्वायर था ना, वो पीछे कांस्टेंट बन गया, t के ऊपर क्या था, 5 पावर थी, वो पीछे कांस्टेंट बन गया, a के ऊपर क्या थी, 1/3 थी, तो 1/3 पीछे कांस्टेंट बन गया, माइनस इसी तरह log अब ये क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट किसकी पावर होती है, 1/3 की, तो इसका मतलब 1/3 पीछे लगेगा, तो 1/3 44 माइनस अब ये t है ना, t के पीछे भी 1/3 है क्योंकि t भी क्यूब रूट के अंदर था, तो ये आ जाएगा माइनस 1/3 log t, और लास्ट में क्या आ गया, b के ऊपर पावर क्या है 3, तो ये बन जाएगा माइनस 3 log b, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में देखेंगे जी क्यों ये है फिफ्थ रूट जो है ये सब के ऊपर है, सारों के ऊपर है फिफ्थ रूट। अब ज़रा इस फिफ्थ रूट की कहानी समझ लें। अब ये फिफ्थ रूट जो है ये शुरू में आ जाएगा, और फिफ्थ रूट किसके बराबर होती है, देखें फिफ्थ रूट किसके बराबर है, 1/5 के, तो ये 1/5 सब से बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया आपके पास log 7 स्क्वायर t3p, ठीक है, डिवाइडेड बाय d6b2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा खोल लें, तो ये आ जाएगा 1/5 log, क्योंकि डिवाइड है ना, तो डिवाइड में क्या होता है 7 स्क्वायर t3p ऊपर वाला माइनस log d6b2। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब इसको फर्दर हम ओपन कर लेते हैं, तो ये माइनस हो गया ना। अब इसको फर्दर हम ओपन कर लेते हैं, ये इसके ऊपर मैं ना एक बड़ी स्क्वायर रूट लगा देता हूँ ताकि समझ आए, स्क्वायर लगा देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये देखें ये 1/5, ठीक है,
अब बेटा यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, log 7 प्लस log t प्लस log p, ठीक है। और इनकी जो वो पावर्स थी, एक्सपोनेंट थे, वो पीछे कांस्टेंट बन जाएंगे। सो 2 log 7, 3 log t, और इस p का तो कोई भी नहीं था, ये यहाँ पे फिलहाल हो गया, ठीक है। आगे जो है ये माइनस हो रहे हैं, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो होंगे तो ये प्लस, मगर इनके साइन माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखें ये जब ऊपर आया था, ये वाला जब ऊपर लेके आए थे तो ये माइनस हो गया था ना, तो माइनस तो सारों के साथ है, हो ये प्लस रहे हैं आपस में, मगर इसके बाहर माइनस है तो इसलिए सारे माइनस हो जाएंगे। तो क्या लगाएंगे, log d माइनस log b, और इनकी पावर्स क्या है, 6 इसकी पावर है तो पीछे 6 कांस्टेंट, इसकी 2 पावर है तो 2 कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा। अब आपने लास्ट स्टेप में क्या करना है, 1/5 को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1/5 को जल्दी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2/5 log 7 माइनस 3/5 log t प्लस 1/5 log p माइनस 6/5 log d माइनस 2/5 log b, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ये, और इसमें देखें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो सब के ऊपर जो पावर है वो t है, सब के ऊपर पावर क्या है, t है, तो इसलिए हम सबसे पहले t को बाहर निकाल लेंगे और एज अ कांस्टेंट कर लेंगे। तो ये देखें मैंने log की t बाहर निकाली और इसको कांस्टेंट कर लिया। अब जो ये थे ये दो, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड, तो इसलिए इनको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये log जो ऊपर वाला है वो आ जाएगा log क्यूब रूट 5.512 pm 1/2 माइनस ब्रैकेट log 4th रूट 5.91 a स्क्वायर b, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, सही है। चले, अब t सबके साथ बाहर खड़ा हुआ है, वो एंड पे हम खोलेंगे। अब t को बाहर ही रहने दे फिलहाल। अब ये जो थे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में, प्लस। तो ये देखें log, ठीक है, 5.512, अब ये क्यूब रूट है ना, और क्यूब रूट को हमें पता है कि इसकी पावर क्या होती है, 1/3। तो ये देखें 1/3 बाहर आ गया, आगे आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा log, फिर आ जाएगा p, फिर आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा log और आपका m। अब ये वाले भी प्लस होंगे, मगर इसके बाहर माइनस है तो सबको हम माइनस में लिखेंगे। log क्यूब रूट 4 है तो 1/4 आ जाएगा, ये 4 रूट है इसलिए 1/4 5.91 माइनस 2 log a प्लस माइनस log b, ठीक है। तो ये हो गया। अब t जो है वो सब के साथ क्या हो रहा था, t जो है वो सब के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। तो आप जल्दी से सब के साथ t को मल्टीप्लाई कर दें, तो सिंपल t/3 log 5.512 प्लस t log p प्लस t/2 log m माइनस t/4 log 5.91 माइनस 2t log a माइनस t log b। तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस t log b तक। अच्छा, तो ये हमने इस तरह कर लेने हैं। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि यार तुम पहले क्या कर रहे थे, एक लॉग को एक्सपेंड कर रहे थे ना, अब कहता है कंबाइन करके सिंगल लॉग ले आओ। तो हमने सिंगल लॉग में लेके आना है, तो सिंगल लॉग कैसे लाएंगे, तो ये देखो एक सिंगल लॉग लगा लिया, ये माइनस हो रहे हैं तो इसका मतलब x और y जो है वो डिवाइड होंगे। तो ये देखो x और y डिवाइड हो गए। अच्छा, y के पीछे कांस्टेंट क्या है, 5, तो इसका मतलब ये इसकी पावर, x के पीछे कांस्टेंट क्या है, 3, तो इसका मतलब ये 3 की पावर। तो यहाँ पे पावर लॉ और कांस्टेंट लॉ दोनों हमने अप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखें सिंगल लॉग लगाना है, तो ये देखें मैंने सिंगल लॉग लगा दिया, एक ही लॉग लगा दिया। इसमें मल्टीप्लाई कौन कौन हो रहा है, प्लस कौन कौन हो रहा है, t और r प्लस हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। और ये माइनस में है ना, s माइनस में है,
तो एस इसलिए क्या होगा डिवाइड। अब इनके ऊपर पावर्स आ जाएंगी, तो यहाँ पे क्या है 1/2, ये है 1/3 और ये है 1/5। 1/2 क्या होता है स्क्वायर रूट, 1/3 क्या होता है क्यूब रूट और 1/5 क्या होता है फिफ्थ रूट। ठीक है, ये क्यूब रूट है, ये 3 आपने याद रखना है। सही है, तो ये इस तरह करके आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें 1/7 सब के ऊपर है। ठीक है, तो मैं इधर देखूँ लॉग लिखता हूँ और एक चीज़ को पता लग गई कि जो भी मैं यहाँ बनाऊँगा उसके ऊपर 1/7 होगा, 1/7 होगा। ठीक है, क्योंकि 1/7 सब के साथ है। अच्छा, फिर इसमें जो प्लस हो रहे हैं उनको ऊपर लिख लें, जो माइनस हो रहे हैं उनको आप डिवाइड में लिख लें। तो सिंगल लॉग तो बना लिया था ना, तो ये कितना प्लस में कौन है, ये देखें प्लस लॉग 57 है ना, तो ये प्लस लॉग में तो इसको 57.7 जो है वो ऊपर आएगा, टाइम्स ये देखें ये भी प्लस में है तो 36.6 डिवाइडेड बाय, अब माइनस वाले लिख लें 9.24 टाइम्स 23.2। अब यहाँ पे देखें कि इनके पीछे पीछे क्या है, 57 के पीछे कुछ है नहीं, इसकी पावर कुछ नहीं आएगी। 9.24 के पीछे भी है 3, इसकी 3 पावर आ जाएगी, ये देखें इसकी पावर 3 आ जाएगी। 36.6 के पीछे क्या है 4, ये इसकी पावर 4 आ जाएगी। जो पीछे होता है कांस्टेंट वो पावर बन जाता है ना, तो 23.2 के पीछे क्या है 2, तो ये 2 इसकी पावर आ जाएगी। ठीक हो गया, तो इस तरह करके आपने इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखें जी। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपने सिंगल लॉग लिख लेना है। ठीक है, सिंगल लॉग लिख लिया। अब देखें इसमें प्लस वाले कौन से हैं, 6 प्लस, ये देखें ना पूरा का पूरा प्लस वाला हो गया, ये पूरा का पूरा प्लस वाला हो गया, ये पूरा का पूरा प्लस वाला हो गया। अब इसके अंदर नंबर देखें कौन से हैं, 6 है, टी है और ए है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 टी और ए, या आप 6 8 तरतीब से लिख लें इसको। ठीक है, सही है, 6 8 आपने तरतीब से लिखना, बल्कि उसको दोबारा हम एक बार मैनेज भी करेंगे। डिवाइडेड बाय, अब आपके पास क्या है माइनस वाले, तो ये माइनस वाले आ गए 9.42 टाइम्स, ठीक है 32.2, तो ये आपके पास माइनस वाले आ गए। अब लगाएंगे हम इनकी पावरें। 6 के ऊपर क्या कांस्टेंट था 5, तो ये 6 की पावर 5 हो गया। 9.42 के ऊपर क्या है पावर 7, तो ये पावर 7 हो गई। लॉग टी के ऊपर क्या है 1/3, तो ये देखें 1/3। ठीक है, और ए के ऊपर क्या पावर है 2/3, तो ये देखें 2/3। और 32.2 के ऊपर क्या है 1/2, तो ये देखें 1/2। अब मैं इसको मज़ीद एक दफ़ा साफ़ सुथरा कर लेता हूँ ताकि और जो 1/3 2/3 इस तरह करके है ना, उनको मैं क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में लिख दूंगा। देखें 6 की पावर 5 है ना, तो ये तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा। अच्छा, टी की पावर 1/3 और 1/3 को हम क्या कहते हैं, यही कहते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है ए के ऊपर पावर 2/3 है ना, तो एक स्क्वायर बन गया और 1/3 इसकी क्यूब रूट बन गया। फिर ये तो इसी तरह रहेगा 9.42 होल पावर 7, ये ऐसे रहेगा प्लस, और ये 32.2 का क्या था प्लस नहीं, प्लस कहाँ से आ गया, ये स्क्वायर रूट बन गया, तो ये स्क्वायर रूट बन गया 32.2। ठीक है, तो ये 1/2 था ना, देखें जहाँ जहाँ 1/2 था वहाँ मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, जहाँ 1/3 था वहाँ मैंने क्यूब रूट लगा दिया। ठीक है, तो यही तो काम मैंने किया, और क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगले जी हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं 5/4 लॉग। अब सबसे पहले आपने क्या करना है सिंगल लॉग लगा देना है, फिर देखना है प्लस वाले कौन से हैं, तो एक ये प्लस वाला है और एक ये प्लस वाला है। इनके नंबर देख लें, ये नंबर है, तो ये आ जाएगा 37.74 टाइम्स 28.83 डिवाइडेड बाय 53.71। ठीक है, अब इनकी पावर्स लगा लेते हैं। तो 37 बाय कैसा 5/4 है, तो ये देखें 5/4। इसके साथ क्या पावर है 1/4, तो ये 1/4, और इसके साथ क्या पावर है 1/4, तो ये 1/4। अच्छा, आपने चेक किया सबके नीचे 1/4 1/4 आ रहा है, तो इसको आप इकट्ठा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये 1/4 किसके इक्वल होती है, 1/4 की पावर किसके इक्वल होती है फोर्थ रूट के, तो ये देखिए फोर्थ रूट आ गया। और पीछे क्या रह गया 37.74, इसकी पावर 5 तो रह जाएगी ना, 1/4 बाहर गया, तो 28.83 इसकी तो होगी 1/4 के अंदर ही आ गया, और यहाँ पर 53.71। ठीक है, ये 1/4 को मतलब हमने कॉमन लेके उसकी वो बना दी, एक्सपोनेंट बना दिया। ठीक है, रेडिकल बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पे हमने पीछे एक लॉ पढ़ा था, उस लॉ में ये हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास log
3 बेस है और 5 है, तो आप इसको नेचुरल लॉग कॉमन लॉग में कैसे लिख सकते हैं, log 5 डिवाइडेड बाय log 3। तो अब यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे हमारा कॉमन लॉग है तो बेस क्या है 10 है, ठीक है। तो अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल सा तरीका है, तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना है लगा के, तो log 15 ऊपर हो जाएगा और log 2 जो है वो नीचे हो जाएगा। दोनों के log आपने कैलकुलेटर से निकाल लेने हैं, ज़रूरी नहीं है कि एनालॉग टेबल से ही निकालने हैं, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो सिंपली मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और इसमें लिखूँगा log 15 विच इज़ इक्वल टू 1.176, ठीक है, डिवाइडेड बाय log 2। तो log 2 जो है वो होता है 0.3010। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा log 1.176 डिवाइडेड बाय 0.3010, तो ये आ जाएगा 3.906। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखें ज़रा क्या है, ये तो बहुत इजी है, ये देखें log। अच्छा, अब आपने इसको अलहदा कर लेना है, इसको अलहदा कर लेना है और log 9 को अलहदा कर लेना है, ऐसे ही है ना, दोनों का अब कॉमन लॉग हो गया। अच्छा, अब कॉमन लॉग तो हो गया, अब ये जो 9 के ऊपर क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट की पावर क्या होती है 1/3, ये पीछे आ जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी और log 9 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे log 9 था, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, log 9 से कट गया तो पीछे आपके पास 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर से। अब ये देखें log 3 के 65, तो आपने यहाँ पे कह देना log 65 डिवाइडेड बाय log 3। तो बेस का log अलहदा ले दें कॉमन log और log 65 अलहदा ले लें। अब आपने निकाल लेना अपना कैलकुलेटर और कैलकुलेटर पे आपने वैल्यू डालनी है log 65 विच इज़ 1.8129 डिवाइडेड बाय log 3 which is 4771, 0.4771, and after dividing it 1.8129 divided by 0.4771, the answer is 3.7998 and this is your answer. अब इसी तरह यहाँ पे log 72.34 सेपरेट हो जाएगा, डिवाइड log √3 विच इज़ log 72.34 वैसे रहा फ़िलहाल, और ये आपका क्यूब स्क्वायर रूट है तो ये 1/2 log 3 आ जाएगा। अब ज़रा दोनों के log निकाल लेते हैं, तो पहले का log निकालें, log 72.34 which is 1.8593 डिवाइडेड बाय log 3 ले लेते हैं जल्दी से, तो log 3 होता है 0.4771 डिवाइडेड बाय 1/2 ना, डिवाइडेड बाय 2, तो ये डिवाइडेड बाय 2 है, तो 1.8593 को ऐसे रहने दें, डिवाइड इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ, तो 0.1760। अब इसको जल्दी से हम डिवाइड कर लेते हैं, सो द आंसर इज़ 1.8593 डिवाइडेड बाय 0.1760 एंड द आंसर इज़ 10.56। तो इसका आंसर 10.5642 इसका आ जाएगा, ठीक है, समथिंग आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं log, इसका भी इसी तरह ही बेटा आपने करना है, कैसे log 343 अलहदा हो जाएगा और log स्क्वायर रूट 7 अलहदा हो जाएगा, और log 343 कितना होता है जल्दी से बल्कि लिख लें इसको एक दफ़ा भी ऐसे ही, 343 अभी सॉल्व करते हैं, और 1/2 जो है वो पीछे आ जाएगा log 7। अब इसको ज़रा देखें, तो log 343 इज़ इक्वल टू log 343 is equal to 2.535 डिवाइडेड बाय log 7, तो log 7 आपका आ जाएगा 0.845, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू
2.53 को फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें 535 को, डिवाइडेड बाय 0.845 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 0.4225। और अब बेटा इसको आप डिवाइड कर देंगे तो 2.535 डिवाइडेड बाय 2.535 डिवाइडेड बाय 0.4225 एंड द आंसर इज़ ऑलमोस्ट 6। ठीक है, तो ये तकरीबन 6 के करीब आंसर आ रहा है। तो ये आपका हो गया। अब आपके पास कहता है कि गिवन दिए लॉज है, कहता है लॉग बी की पावर 2 जो है बेस 2 है और इसका नंबर 2 है, तो वो ये वैल्यू है, लॉग बी 3 ये है और लॉग बी 5 ये है। तो अब आपने इसके आंसर एवेलुएट करने हैं। सो यहाँ पर बहुत आपने कॉन्शियस रहना है इस लिहाज से कि जो आपको गिवन है आपने वही नंबर अपने रिक्वायर्ड बनाने हैं। सो आपको गिवन जो है वो 2 है, log 3 है और log 5 है, ये 3 चीज़ें आपको गिवन है। तो आपने अपने क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह से करना है कि ये जो 6 है ये भी 2 और 3 के कन्वर्ट हो जाए। तो हमें पता है कि log बेस अगर 6 को फैक्टर करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है और ये 5 हो जाता है। अब इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा, log b 2 प्लस log b 3 माइनस log b 5। अब इनकी वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है तो आपने कैलकुलेटर यही यूज़ करना है, यही वाली लिखनी है। 0.310 प्लस 0.4771 माइनस 0.6990। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, तो ये आ जाएगा 1.4771। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह अब इसके भी फैक्टर बना लें तो 100 के फैक्टर क्या बनेंगे, तो 100 के फैक्टर बनते हैं 100 को पहले 2 पे करेंगे तो 50, फिर 2 पे करेंगे तो 25, फिर 5 पे करेंगे, फिर 5, फिर 5 पे करेंगे और फिर आ जाएगा 1। तो इसमें आ जाएगा log b, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड हो गया ना। अब हमें 2, 3 और 5 में चाहिए था तो हमारे पास 2, 3, 5 में आ गया। अब ये जो पावर्स हैं ये आपको पता है कि पीछे चली जाती हैं, तो ये बन जाएगा log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। और पावर्स देखें, 2 की पावर क्या थी 2, 5 की पावर क्या थी 2, 3 की पावर क्या थी 2, तो ये पीछे चले जाए। अब हम लगाएंगे 2 log 2 हमें पता है 0.3010 प्लस log 5 हमें पता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6990 और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय log 3 जो है वो 0.4771 आ गया। अब इन सबको 2 से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 2 टाइम्स 0.3010, ये आ जाएगा आपके पास 0.6020 प्लस अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6990 से, तो ये आ जाएगा 1.398 माइनस अब इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 0.4771, तो ये आ जाएगा 0.9542। तो इन द एंड आपके पास क्या आ जाएगा 0.6020 प्लस 1.3, दोबारा करते हैं 0.6020 प्लस 1.398 माइनस 0.9542। तो ये मैंने कैलकुलेटर पे किया तो आंसर आ गया 1.0458। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं जी। अब 450 और 27 का हमें फैक्टराइजेशन सबसे पहले करनी पड़ेगी। तो देखें 450 की कर लेते हैं। 450 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 225। ओके ठीक है। अब 225 को जब 2 पे करते हैं, 2 पे नहीं जाता, ये 3 पे करते हैं तो 3 पे जाता है, हाँ ये 3 पे जाता है। कितने पे जाता है 75 पे जाता है। अब इसको फिर जब 5 पे करेंगे, 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और फिर जब इसको 5 पे करेंगे तो 5 और ये 1। ठीक है,
तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 27। तो 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये 3, 3 की 9, फिर 3, फिर 3 की 3 और 3, 3, 1। तो ये 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसको ज़रा, इजिकल टू लॉग बी, ठीक है, तो क्यूब रूट, ठीक है, और ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की स्केयर प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर, और ये क्यूब रूट और डिवाइडेड बाय स्केयर रूट, और 27 किसका बन रहा है, 3 का क्यूब। सही है। तो अब इसको ज़रा हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं अपनी मल्टीप्लाई वाले में। तो लॉग बी मल्टीप्लाई बाय पहला क्या है 2, तो ये देखो 2, फिर प्लस लॉग दूसरा क्या है 3, तो लॉग 3, प्लस लॉग 5, तो ये लॉग 5, माइनस लॉग 3। अब इनकी लगानी है पावर्स। तो पावर्स देखिए क्या है, एक तो इसके ऊपर क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब है 1/3, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये 1/3 आ गया। इसके ऊपर स्केयर है और 1/3 भी है तो 2/3 आ गया। इसके ऊपर स्केयर है और पीछे क्यूब रूट है तो ये 2/3 आ गया। इसके पीछे ऊपर क्यूब है और नीचे स्केयर रूट है तो इसका 3/2 आ गया। स्केयर रूट है तो इसलिए 3/2, क्यूब रूट है तो इसलिए 2/3 करके डाल रहा हूँ। ठीक है। अब हमने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना है। तो 1/3 लॉग बी का हमें पता है कितना होता है, लॉग बी हमें पता है कितना है, 2 कितना है 0.3010 प्लस 2/3 ऐसे ही रहेगा, और log 3 आपके पास कितना आ जाएगा 0.771, 2/3 log 5 ना, तो log 5 है 0.6990। ठीक है, बल्कि यहाँ पे नहीं, ठीक है, -3/2 log 3 आपके पास कितना है 0.4771। अब इन सब को 1 बाय 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने 1/3 को डिवाइड किया 0.33 आया, उसको मल्टीप्लाई किया 0.3010 से, तो ये आंसर आ गया। इस तरह 2/3 को मिल गया 0.66 आया, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0.4771 से, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह 2/3 को किया 0.66 आया, उसको मल्टीप्लाई किया 6990 से, तो 0.466 आ गया। इसी तरह 3/2 को डिवाइड किया तो 1.5 आया, 1.5 को मैंने 0.477 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब इसको इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर लेते हैं, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये ऐड था, सॉरी, ये ऐड ही रहेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 0.1003 प्लस 0.318 प्लस 0.466 माइनस 0.71565। तो ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.16565। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है वो ज़रा देख लें। तो इसमें क्या है आपके पास, ये है लॉग बी, लॉग बी। अब इसका डेसिमल ख़त्म कर दें तो ये बन जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और अब फैक्टराइजेशन 24 की कर लेते हैं पहले। तो 24 की जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पे किया 12, फिर 2 पे किया 6, फिर 2 पे किया 3, फिर 3 पे किया 1। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय लॉग 1000। तो 1000 का ज़रा देखें क्या आता है। तो 1000 का आता है 2 पे किया 500, फिर 2 पे किया 250, फिर 2 पे किया तो 125, फिर 5 पे किया तो 25, फिर 5 पे किया तो 5, और फिर एंड पे किया तो 1। तो ये आ जाएगा 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 की क्यूब। इधर 2 होल क्यूब है, इधर भी 2 होल क्यूब है, तो ये तो कट गए। तो पीछे क्या बच गया, लॉग बी। ठीक है, और हमारे पास क्या है 3 और माइनस लॉग 5, और इसकी पावर जो है वो पीछे आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लॉग 3 हमारे पास है ऑलरेडी, हमें गिवन है, वो है 0.4771 माइनस 3 टाइम्स लॉग आपके पास 0.6990 है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं जल्दी से। 3 टाइम्स 0.6990 यह आ जाता है 0.4711 वैसे ही रहा, माइनस 2.097, और इसको ज़रा माइनस कर लेते हैं हम। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.4711 माइनस 2.097 विच इज़ -1.097।
माइनस 1.6259। सो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला जो है जो था लास्ट पार्ट है, तो इसमें क्या कह रहा है, होल क्यूब 7 लगाया हुआ है। तो इसको भी ज़रा हम हल कर लेते हैं। पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, आम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, कॉमन फ्रैक्शन में। 5 5 ज़ा 25 और यह आ जाएगा 27/5 और पीछे है आपका 7। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा log b। ठीक है, और ये 7 था पीछे, उसको एक बनाने दें, 27 का कर लेते हैं। तो 27 हमें पता है कि 3 का क्यूब होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा, हाँ तो ये आ गया और ये डिवाइड बाय 7 हो गया और ये जो है ये 1/7 के इक्वल हो गया स्क्वायर रूट। अब इसको 7th रूट, अब ये इसको उस फॉर्म में लिख लें तो ये आपका बन जाएगा क्या, वो 3/7 log 3 माइनस 1/7 log 5। अब वैल्यूज़ पुट कर दें तो 3/7 log 3 की वैल्यू क्या दी हुई है ऊपर, 0.4771। ठीक है, और माइनस और इसकी क्या दी हुई है, 1/7 log 5 की दी हुई है 0.6990। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हम ज़रा जल्दी से डिवाइड। तो ये आ जाएगा 0.2044 माइनस तो 6.990 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 0.99857 और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.2044 माइनस 0.79417। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी बच्चों आज की एक्सरसाइज। दैट्स इट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।